नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। झारखंड में जिस तरह से मीडिया के ट्रेंडिंग में टाइगर जयराम महतो बने हुए हैं, ठीक वैसे ही हालत अभी 2 दिन पहले बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव के मतगणना के बाद जिस तरह से एक नए नायक सामने आए हैं उभरकर, जिनका नाम है बंशीधर ब्रिजवासी, जो एमएलसी बने हैं। उन्होंने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एक ऐसे क्षेत्र से जीत हासिल की है जहां अब तक कोई पिछड़ा का बेटा प्रतिनिधि नहीं हुआ था। वह क्षेत्र है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, और विधान परिषद में वह पहला इस क्षेत्र से चुन कर जाने वाले पहले पिछड़े समाज से आने वाले विधान पार्षद होंगे। शिक्षक नेता तो वो है ही, और परिवर्तनकारी शिक्षक संघ से उनका सरोकार रहा है, और यह शिक्षकों की एक बड़ी जीत हुई है। शिक्षकों के लिए उन्होंने कुर्बानी भी दी थी, और जिस तरह से उनको बर्खास्त किया गया था, अधिकारियों की प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, उसका एक बड़ा इनाम भी इस चुनाव में उन्हें मिला है। जो भी हो, लेकिन झारखंड में कुछ दिन पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, और जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने वहाँ भले ही एक सीट अपनी पार्टी के लिए वो खुद जीतकर हासिल कर सके थे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जड़ को उन्होंने हिला दिया, और बहुत लंबे अरसे से झारखंड की स्थापना के बाद से लगभग 24 सालों से आजसू का जो कुर्मी समाज की एक बड़ी पार्टी थी, उसकी जड़ें खोद दी है। वह लगातार न्यूज के ट्रेंडिंग में है, और मीडिया के ट्रेंडिंग में होने का कारण उनका शपथ ग्रहण समारोह में खाली पैर आना, संविधान के प्रति जो निष्ठा उन्होंने दिखाई है, और जिस तरह से झारखंड में जिस तरह से एक साधारण निर्धन परिवार और उपेक्षित समाज से आने वाले टाइगर जयराम महतो लगातार मीडिया के ट्रेंडिंग में बने हुए हैं, उसके कारण इस क्रांतिकारी जो युवा नेता हैं, इनको लेकर कई अंदेशा भी मन में होने लगा है। कहीं न कहीं एक डर भी बनता जा रहा है। जिस तरह से कुछ लोग कुछ उभरते हुए सितारों को तार के पेड़ पर चढ़ाकर और उसकी जड़ें काट देते हैं, कहीं उसका भी कुछ लोग प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, और जिस लाइमलाइट में, जिस चकाचौंध में उन्हें कैद करने की कोशिश की जा रही है, उससे यह खतरा दिख रहा है। यह खतरा का शिकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हुए थे, जब 2014 से पहले 2013 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उनकी भी चर्चा शुरू हुई थी, और उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में इसी मीडिया और कुछ लोगों ने जिस तरह से प्रस्तुत कर एक बड़ी दरार को एनडीए में जन्म दिया था, और जिसके कारण 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन की शुरुआत के साथ बिहार में एनडीए का एक पहला बड़ा झटका सामने आया था, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे।
प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार नहीं बन सके, लेकिन दरार जरूर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बना, और इसके पीछे भूजा पार्टी और उसमें शामिल कुछ पत्रकारों का हाथ था। झारखंड में भी कुछ कहानी इसी तरह से चल रही है। कहा जाता है कि जब पेड़ में फल लगता है तो फल लगने के बाद पेड़ नीचे की तरफ झुक जाता है। प्रकृति सबसे बड़ी सीख लेने और प्रेरणा के लिए, प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो स्थिति बिहार में भी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में बंशीधर ब्रजवासी के जीत के बाद सामने आया है, और जिस तरह से वो मीडिया के ट्रेंडिंग में बने हुए हैं और जिस तरह से मीडिया ने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, कुछ खतरा उनके साथ भी अगर इस तरह का भविष्य में हो तो कोई अनहोनी जैसी बात नहीं है। और वैसे बंशीधर ब्रजवासी भी एक साधारण परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, एक लड़ाकू शिक्षक रहे हैं। उनका जो संगठन है वह काफी शिक्षकों के लिए संघर्ष किया है, और आज जो बिहार में शिक्षकों को लेकर संघर्ष हो रहा है उसके वह नेता हैं। इस चुनाव में जीत के बाद और इस चुनाव में जो जीत हुई है उसमें सत्तारूढ़ एनडीए चौथे नंबर पर और विपक्ष की जो पार्टी है इंडिया गठबंधन वो तीसरे नंबर पर, और उनका मुकाबला जन सुराज के डॉक्टर विनायक गौतम से हुआ था। ये चारों उम्मीदवार किस तरह के थे और कौन थे यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जो संदेश इस चुनाव ने दिया है उसको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से ग्रहण करने की जरूरत है। अगर गुब्बारा की तरह अगर आकाश में उड़ने का प्रयास अगर किया जाएगा तो इसके अंजाम भी शायद अच्छे नहीं हों। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लगातार जिस तरह से मीडिया कभी उन्हें सिर पर चढ़ाती है, कभी उन्हें जमीन मिलाकर पटक देती है, और समय समय पर इस मीडिया का उनके प्रति धारणा बदलता रहता है, और सारी कहानी कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में बदल जाती है। टाइगर जयराम महतो के लिए यह समय बहुत ही कठिन परीक्षा का है, और झारखंड जैसी जगह में और भी यह परीक्षा कठिन होगी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर उन्होंने जिस तरह से विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति और अपने व्यक्तित्व से जिस तरह का उन्होंने अपना स्वरूप प्रस्तुत किया है, अपना एक आदर्श छवि सामने लाने का प्रयास किया है, वह सराहनीय है, वंदनीय है। लेकिन मीडिया के ट्रेंडिंग से उनको भी बचना होगा, अन्यथा नजर लगने जैसी घटना हो सकती है। और यही सुझाव मैं बंशीधर ब्रजवासी को देना चाहूँगा, और उनसे भी यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से पेड़ में फल लगता है तो नीचे की तरफ प्रकृति की प्रेरणा लेकर, प्रकृति से सीख लेकर झुकना और नम्र होना, नम्रता एक बड़ी ताकत है नम्रता में, और महात्मा गांधी इसके बड़े उदाहरण हैं। और महात्मा गांधी ये पूरी दुनिया आज भी पूजा करती है, भले ही उनका महत्व आज भारत में घट गया है। क्रांतिकारी होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सज्जन और सुशील और सभ्य होना भी एक बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे विनम्र आग्रह है कि लोक वार्ता को अगर अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस खबर को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।